एडजेक्टिव पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वील स्टार्ट विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है सबसे पहले तो समझते हैं। इट इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, और वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन कौन सी है? सेकेंड वाली, द वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नामाबद्दल अधिक माहिती देणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात। कळालं? इतना बेसिक ये आपको क्लियर है? यस मैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कुछ भी नाउन बोलो, कुछ भी नाउन बोलो फटाफट, कोई भी। एनिमल, जैसे ले एनिमल। एनिमल ये कौन सा नाउन है? कॉमन। एग्जैक्टली, काइंड एनिमल। एलिफेंट इज अ काइंड एनिमल। एलिफेंट इज अ काइंड एनिमल। एनिमल अगर एक नाउन है, नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैसा एनिमल है? काइंड एनिमल है। जैसे और एक मैं बोलती हूँ कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। गर्ल ये क्या है? नाउन। नाउन के बारे में क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? कैसी है? ऑनेस्ट है। अंडरस्टूड? फिर दिस इज माय बैग। यहाँ पे ये दिस क्या हुआ? फटाफट किसको पता है ये दिस क्या हुआ यहाँ पे? नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब फाइंड आउट करेंगे। इज ये वर्ब है। वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट एक तो नाउन होगा, नहीं तो प्रनाउन होगा। दिस ये नाउन है क्या? दिस ये नाउन है क्या? नो। तो ये क्या हो गया? प्रनाउन। और प्रनाउन में मैंने एक पढ़ाया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। दिस, दैट, दीज। आया क्या कुछ याद? भाई अभी पढ़ाया है। यस मैम। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो गया? प्रनाउन। ये दिस प्रनाउन हो गया। दिस इज माई बैग। अभी ये बैग अगर नाउन है तो बैग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कि माई, दिस इज माई बैग। बराबर, मेरी बैग है। दिस इज हर बैग, उसकी बैग है। तिची बैग आहे, त्याची बैग आहे, हिज बैग। तो ये हर, माय, हिज भी एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, जैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता चल गई कि नाउन के बारे में जो भी वर्ड है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यस नेक्स्ट। मैम। नेक्स्ट kinds of adjective. First is proper adjective. They are derived from the proper noun. नाउन और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको पता है, जैसे इंडिया, तो इसका कॉमन इंडिया, चाइना, टर्की, अमेरिका, इनके इन सबके कॉमन नाउन क्या हो गए? कंट्री। कंट्री कॉमन नाउन होगा, और कौन सी कंट्री? तो फिर इंडिया। ठीक है, अभी जैसे इंडिया ये अगर नाउन है, मुझे उसको प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका ही यूज करूंगी। तो शी, जैसे मैं बोलती हूँ शी इज फ्रॉम इंडिया, और शी इज एन इंडियन गर्ल, तो यहाँ पे इंडियन ये क्या होगा? गर्ल है। कौन सी है? इंडियन है या चाइनीज है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा, इंडियन। चाइना का क्या होगा? चाइनीज। चाइनीज पीपल, पीपल कैसे है? चाइनीज। टर्की, तो टर्की का है टर्किश। टर्किश आइसक्रीम होती है, देखना काफी फेमस है। तो आइसक्रीम कौन सी? टर्किश। अमेरिका, अमेरिका का क्या आएगा? अमेरिकन। अमेरिकन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन से वाले? अमेरिकन या ब्रिटिश। समझ में आ गया? शेक्सपियर, उसका क्या होगा? शेक्सपियरियन।
जैसे मैं शेक्सपियरियन हूँ, मतलब मुझे शेक्सपियर की मैं काफी बड़ी फैन हूँ। जैसे बोलते हैं ना, वो क्रिकेट में बोलते हैं आई एम विराटियन। जैसे विराट कोहली का अगर कोई फैन है और उसको बोलना है तो आई एम विराटियन, तो वो विराट का विराटियन होता नहीं है, लेकिन मैं बस बोल रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? गाइस प्लीज आंसर यस और नो। मुझे नहीं समझेगा फिर मुझे आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। Yes, ma'am. तो फटाफट आंसर करो। जस्ट वेट अ मिनट। पजेसिव एडजेक्टिव, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, दिस इज माय बैग, ये मेरी बैग है। दिस इज हर बैग, उस तिची बैग आहे। दिस इज हिज बैग, त्याची बैग आहे। तो ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है, जैसे माय, ओनरशिप दिखाना, मालकी हक्क, माय, आर, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, एक्सेट्रा। इट इज माय बुक, किसकी बुक है? मेरी। तो ये माय क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज हर हाउस, ये हर क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। अभी अगर मैं बोलती हूँ दैट इज, यहाँ पे क्या है पजेसिव एडजेक्टिव? R. Our. आर। दिस इज आर गार्डन। करेक्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर किसी के, कौन से पर्सन या कौन से थिंग के बारे में की कुछ क्वालिटी बताई जा रही है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। गर्ल है, कैसी है? ऑनेस्ट। एडजेक्टिव तो है, आपको समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन से टाइप का एडजेक्टिव है। अगर मैंने यही सेंटेंस आपको दे दिया एग्जाम में कि दिस इज एन, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, और मैंने ऑनेस्ट के नीचे अंडरलाइन किया और आपको फाइंड आउट करना है पार्ट ऑफ स्पीच कि ये क्या है, और मैंने चार ऑप्शन दिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पजेसिव एडजेक्टिव। अभी आपको इन जनरल इससे तो पता चल गया कि यार ऑनेस्ट गर्ल, गर्ल है, कैसी है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, लेकिन अभी चारों के चारों ऑप्शन तो मुझे एडजेक्टिव ही दिख रहे हैं, एडजेक्टिव रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या है? तो अभी कौन सा भी पर्सन और थिंग के बारे में की क्वालिटी अगर मेंशन की जाती है तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है? इट शोज ट्रेट्स ऑफ पर्सन और थिंग। ट्रेट्स मतलब वही क्वालिटी। फ्रेश फ्लावर्स वर प्लक्ड। फ्लावर्स, जैसे अगेन फटाफट यहाँ पे करेंगे हम, वर प्लक्ड वर्ब हो गया, फ्लावर्स उसके पहले सब्जेक्ट, मतलब फ्रेश फ्लावर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है? एक तो नाउन, नहीं तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे फ्रेश ये नाउन हो सकता है क्या? नहीं, तो नाउन यहाँ पे क्या है? बस फ्लावर। फ्लावर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि फ्लावर कैसे है भाई? फ्रेश है। तो ये फ्रेश क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दैट इज एडजेक्टिव अगेन। शी इज अ काइंड पर्सन, इज वर्ब, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक तो होता है नाउन, नहीं तो प्रोनाउन। ये क्या है? क्या है? Pronoun. प्रोनाउन। ये हो गया प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है या नहीं है पार्ट? क्यों? क्वेश्चन पूछो कि whom या which, उसका कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो पर्सन है, कैसी पर्सन है? सॉरी, ये Kind. ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछना पड़ता है व्हाट या whom। व्हाट, शी इज व्हाट, शी इज अ काइंड पर्सन, आंसर मिल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है। तो पर्सन, पर्सन क्या है? नाउन। तो ये अगेन ऑब्जेक्ट एक तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। पर्सन आपको पता चल गया ये नाउन है, पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज काइंड। अंडरस्टूड? यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है? बहुत इजी है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, ज्यादा दिमाग लगाने की बात है ही नहीं। मैं बस आपकी प्रैक्टिस हो इसलिए बार बार वो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कर रही हूँ हर एक सेंटेंस में। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लिटिल, फ्यू, लेस। क्वांटिटी बताता है ना, लिटिल, फ्यू,
less. This concept is very 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 important. इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं और एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इसको इसके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आप काफी रिलेट मतलब अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, अगर कौन सी चीज, अगर कभी सेंटेंस में लिटिल आता है तो लिटिल के आगे कभी भी अनकाउंटेबल चीज होगी, जैसे मिल्क, वाटर, सिंपथी, हेल्प, तुम काउंट नहीं कर सकते हो, ओपिनियन, ठीक है। फिर लेस भी अनकाउंटेबल, और फ्यू जो है ना, पर्टिकुलर फ्यू, ये वर्ड फ्यू काउंटेबल के लिए आप यूज करोगे, जैसे चॉकलेट, बुक्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैं एक मेंशन कर रही हूँ। ये है अनकाउंटेबल के लिए, और ये है काउंटेबल चीजों के लिए। ठीक है, अभी प्लीज 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 इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ये काफी अच्छे से सुनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, मुझे ग्रामर पढ़ने के बाद पता चला कि छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में कितनी मैटर करती है। जैसे आपको शायद लगेगा कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सभी सेम ही है, इतना क्या है, द से क्या ही फर्क होगा, अभी देखते हैं अपन क्या फर्क होता है। जैसे लिटिल, खाली लिटिल आया सेंटेंस में तो वो निगेटिव इसमें एस ये करता है, अ लिटिल आया तो वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, द लिटिल आया तो पॉजिटिव। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप में से किसी का तो भी ये लेने को मुझे, आई कुड सी वन नेम, जैसे श्रीकांत है। श्रीकांत के घर पे भाई आए मेहमान, फिर अभी उसको तो चाय बनानी पड़ी उनके लिए, उसके पास है नहीं मिल्क, दैट इज दूध, उसके पास नहीं है। फिर श्रीकांत की एक पड़ोसन है, दैट इज पिंकी। ठीक है, फिर श्रीकांत पिंकी के पास गया कि बहन मुझे दे दे, मुझे मेरे घर पे गेस्ट आए। तो पिंकी ने अगर उसे दूध नहीं दिया तो श्रीकांत विल से पिंकी गेव लिटिल मिल्क। लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, बस लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नो। ठीक है, अगर पिंकी थोड़ी सी अच्छी है और पिंकी ने बोला कि हाँ हाँ थोड़ा सा दूध देती हूँ, उसके पास है एक 1 लीटर दूध है, तो उसने अगर आधा लीटर उसको दे दिया, मतलब पार्शियल दूध दे दिया और पार्शियल अपने पास रखा, तब श्रीकांत बोलेगा पिंकी गेव अ लिटिल मिल्क। अ लिटिल मतलब पार्शियल, पार्शियल यस। और इफ श्रीकांत इज लकी इनफ और उसकी पड़ोसन काफी अच्छी है, और पिंकी बोलती है कि भाई मेरे घर में जितना है सब लेके जा, मेरे पास जितना है सब लेके जा, तो श्रीकांत तब क्या मेंशन करेगा कि पिंकी गेव द लिटिल मिल्क। द मतलब जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे दिया, कंप्लीट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? यस मैम। इस ये कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन, अगेन आई विल एक्सप्लेन। अगर बिल्कुल भी नहीं देनी है, कुछ दी है कुछ चीज, तो आप बस लिटिल यूज करोगे। थोड़ी आपके पास कुछ है और आप में से थोड़ी सी ही उसको दी है, तो आप अ यूज करोगे। और आपके पास जो भी है आपने सब कुछ दे दिया है तो आप द यूज करोगे। अंडरस्टूड? अगर अभी एक सेंटेंस है, जैसे he has little hope
ऑफ रिकवरी। ये सेंटेंस क्या मीनिंग पोर्ट्रे करता है? एनीवन? उसका आंसर करना, तब तक मैं दूसरा लिख रही हूँ। मैम उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, ही नहीं। बहुत कम क्या आएगा? मतलब थोड़े बहुत है, इसका मीनिंग क्या आएगा? अ लिटिल। मैंने सेंटेंस क्या दिया है, ये अभी थोड़ा स्किप कर दो। ही हैज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, मतलब उसके पास रिकवरी की होप है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब है। दो। कौन बोल रहा है? अगर मैं यहाँ पे बोल रही नहीं हूँ है मैम। लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नो। अ लिटिल अगर रहा तो हाँ थोड़ी बहुत है, और द लिटिल रहा तो कंप्लीट होप है। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ ही हैज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, तो उसे रिकवरी की होप है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ ही हैज अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, इसका क्या मतलब है? थोड़ी बहुत होप है। एग्जैक्टली exactly. और अगर मैं बोलती हूँ कि ही हैज द लिटिल होप ऑफ रिकवरी, तो कंप्लीट होप है। कंप्लीट होप है। कंप्लीट होप है, मतलब उसको पूरा भरोसा है कि वो तो रिकवर होने वाला है। अभी जैसे निकिता निकिता डिस्ट्रीब्यूटेड अ फ्यू चॉकलेट्स, इसका क्या मीनिंग है? एनीवन? थोड़े ही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। एग्जैक्टली मतलब निकिता के पास जितने, जैसे अगर 100 चॉकलेट्स है तो उसमें से उसने 50 ही बांटे, 60 ही बांटे, 70 ही बांटे। अंडरस्टूड? उसने कुछ थोड़े खुद के पास रखे हैं। निकिता डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यू चॉकलेट्स। अब बाटे। क्या? निकिता और डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़े फ्यू बाटे। चॉकलेट्स, तो उसका क्या अर्थ है? और कम बाटे थोड़े। बाटे ही नहीं। नहीं यार, आप क्या है इतना बोल रही हो? कुछ लगा है यहाँ पे अ और द? नहीं, नहीं नो। के बराबर। नहीं के बराबर मतलब बांटे ही नहीं। निकिता डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यू चॉकलेट्स मतलब बांटे ही नहीं। बस सेंटेंस से आपको लग रहा है कि हाँ फ्यू चॉकलेट्स बांटे। नहीं। अगेन एज आई सेड, इंग्लिश ग्रामर थोड़ा क्रिटिकल होता है। बहुत फर्क होता है। मतलब कुछ भी आप उसके हम अ द एंड ना ऐसे ही ऐड कर देते थे। मतलब एटलीस्ट मैं तो भी, जब मैं आपकी एज की थी, मुझे ऐसा लगता था हाँ क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नाउ कैन यू अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंस दैट अ द एंड होल्ड्स? अगर मैं बोलती हूँ निकिता डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यू चॉकलेट्स, इट मीन्स निकिता डिडंट डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स। अगर मैं बोलती हूँ निकिता डिस्ट्रीब्यूटेड अ फ्यू चॉकलेट्स, मतलब उसने थोड़े बहुत किए। और निकिता डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स, मतलब उसके पास जितने भी थे उसने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अंडरस्टूड? और मैंने फ्यू इसलिए, अभी जैसे मैं यहाँ पे लिटिल यूज कर सकती थी क्या? अभी ये चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स को मैं काउंट कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना? इसलिए दैट्स वाई यूज्ड फ्यू। अगर ये काउंटेबल था, अगर अनकाउंटेबल रहता था तो आई वुड हैव यूज्ड लिटिल, लेस, जो कुछ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस मैम। एनी डाउट? ऐसा नहीं बोलना है कि अ लिटिल मतलब पार्शियल, मतलब थोड़ा बहुत, तो लिटिल मतलब थोड़ा बहुत से भी कम। ये बिल्कुल बोलना नहीं है। काफी डिस्टिंग्विश होने लायक फर्क है। जैसे लिटिल या बस फ्यू रहा मतलब ऑलमोस्ट नो, दैट इज नो। अगर अ लिटिल या अ फ्यू रहा,
इसका मतलब थोड़ा बहुत, और द लिटिल या द फ्यू रहा यानी सब कुछ, ठीक है, जो भी अपने पास है सब कुछ। उसके बाद नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज एनी और सम। एनी इज यूज्ड इन अ नेगेटिव और इन अ नेगेटिव सेंस। एनी हम कब यूज करते हैं? निगेटिव। जैसे अगर मैं बोलूंगी आई विल नॉट टॉलरेट एनी एनी ऑफ दी, एनी नहीं, आई विल नॉट टॉलरेट एनी, हाँ, आई विल नॉट टॉलरेट एनी रीजन फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। तो ये एनी मैंने कब निगेटिव इसमें यूज किया है ना, कि मैं नहीं टॉलरेट करूंगी। ये नॉट आया मतलब निगेटिव ही तो सेंस आया कि एक भी नहीं, मैं एक भी नहीं आपका टॉलरेट करने वाली रीजन। और अब सम कब आता है? पॉजिटिव इसमें। जैसे आई शैल बाय समथिंग फ्रॉम मार्केट, मैं कुछ तो भी ले लेती हूँ मार्केट से, है ना, कुछ तो भी ले लेती हूँ, दैट इज सम। तो सम पॉजिटिव इसमें। दिस इज नॉट दो दैट मच इंपॉर्टेंट, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, लेकिन दिस वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद इट, है ना? क्लियर यस है ना? मैम। अब आगे जाके कभी डाउट होगा इसमें? नो। नेक्स्ट, adjective of number. Definite numerical adjective which denotes exact number or order of person or thing. कुछ नहीं, adjective of number मतलब कुछ नंबरिंग के बारे में या कुछ रैंकिंग के बारे में अगर बात हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ कि निकिता gave 3 chocolates to सुदर्शन, चॉकलेट्स ये नाउन है। कितने चॉकलेट्स दिए? चॉकलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है एक्स्ट्रा कि भाई 3 चॉकलेट दिए, है ना। तो ये 3 क्या हो गया? एडजेक्टिव। और क्या फिर एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगेन कुछ नंबर या रैंकिंग आ रही है तो उसे बोलते हैं कि डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे द लास्ट 4 बेंचेस ऑफ दिस क्लास। द 4 लास्ट बेंचेस ऐसा बोलेंगे या द लास्ट 4 बेंचेस बोलेंगे? बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या क्या? द लास्ट 4 होना चाहिए या द 4 लास्ट बेंचेस? The 4 last benches. शाबाश। Anyone else? Anyone else? The last 4 benches मैम। चलो एक एक वोट आ गया, ऊपर के लिए एक, नीचे के लिए एक। द लास्ट 4। द लास्ट 4 और एक आ गया यहाँ पे। The last 4 benches। और 10 आए बगैर तो मैं क्लास प्रोसीड नहीं कर रही, फटाफट। क्या आएगा? द 4 लास्ट या की लास्ट 4? खुद के बेसिक नॉलेज के हिसाब से क्या अच्छा लग रहा है, मतलब सुनने में भी क्या थोड़ा ढंग का लग रहा है? The last 4। The last सी 4। 4 लास्ट नहीं होगा, ये गलत ग्रामर है। The last 4 benches of this class, the first 3 students, हम बोलते हैं ना the first 3 students, the first 4 students of the class, the first 4 benches, you guys will sit on the first 4 benches. हमें ऑर्डर कभी भी पहले लेना होता है, ठीक है, और फिर नंबर डालना होता है। कभी भी ऑर्डर और नंबर में हमेशा याद रखना, ऑर्डर पहले आता है और फिर नंबर। ये रिवर्स बिल्कुल नहीं होगा। जैसे लास्ट 4 बेंचेस, फर्स्ट 3 बेंचेस, अंडरस्टूड। जैसे टॉप 3 स्टूडेंट्स, अभी टॉप 3 स्टूडेंट्स कितने? टॉप 3, तो ये टॉप 3 क्या होगा? डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, अंडरस्टूड। यूजुअली ये रिलेटेड डाउट आते हैं, मतलब ये रिवर्स कर देते हैं कि द लास्ट 4, आपको सीक्वेंस क्या है, पहले आपको पता है कि पहले ऑर्डर आनी चाहिए और फिर नंबर आना चाहिए, वो कभी कभी शफल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं और फिर एरर वाले सेंटेंस में डाल देते हैं। देन यू नो वेयर इज द एरर। लास्ट 6 बेंचेस,
या फिर लास्ट 3 चैप्टर्स, आई एम येट टू रिवाइज 3 लास्ट चैप्टर, तो ये करेक्ट है क्या? आई एम येट टू रिवाइज 3 लास्ट चैप्टर्स, No. तो क्या No. आएगा? आई एम Last three chapters. Last three लास्ट chapters. 3 चैप्टर्स, करेक्ट, गुड. Last three chapters. नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसमें एक है ईच और एवरी. ये समझ लो कि ईच कब यूज करना है, 2 और मोर थिंग्स के लिए. अगर 2 चीजें हैं, बस दोनों में ही है, एक निकिता है और एक हर्ष में है, नंबर लिमिटेड है, और तो आप यूज करोगे ईच. और एवरी क्या होता है? मोर देन 2 पर्सन और थिंग, 2 लोगों से ज्यादा. अब आप बोलेगी कि मैम यहाँ पे भी 2 प्लस है, 2 इंक्लूडिंग, और यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है 2 तो नहीं लेकिन मोर देन 2 है. लेकिन मोर देन 2 तो दोनों जगह पे कॉमन है, तो कौन सा यूज करें? नाउ अगर सेंटेंस में आगे की बात कुछ लिमिटेड नंबर्स में हो रही है, ठीक है, कुछ लिमिटेड नंबर्स में हो रही है, तो आपको ईच ये करना है. और अगर थिंग्स आर नॉट लिमिटेड, लिमिटेड नहीं है, आपको वो नंबर आप गेस नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी, तो अब आप एवरी यूज करोगे. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ईच स्लैश एवरी, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताना. ईच एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन. अब यहाँ पे ईच डे इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन आएगा या एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन? Every day. Every day. एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे डेज तो कितने भी हो सकते हैं ना. अब तो 50 साल की बात कर सकते हो, 1 ही साल की बात कर सकते हो, 10 साल की बात कर सकते हो, है ना. तो यहाँ पे इन जनरल है, दैट्स व्हाई वी विल यूज एवरी. अभी अगर मैं बोलती each every day of March is important for someone, क्या आएगा? Each. each, क्यों? Limited number. लिमिटेड नंबर. अभी आपको पता है मार्च में तो 30 ही दिन है, 31 ही दिन है. अंडरस्टूड. लिमिट हो गई ना, उस पे लिमिट आ गई, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड ईच. गुड. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव points out which person or thing, this boy, that shop, etc. मतलब आपको पता चल रहा है कौन सा, एग्जैक्ट पता चल रहा है, सेम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है. द प्लूरल फॉर्म जैसे यहाँ पे है ना, दिस बॉय, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, बट ठीक है देख लो फिर भी. दिस बॉय, दैट शॉप, नोट दिस इज इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं. The plural forms these and those are often wrongly used with singular nouns kind of and sort of. नोट क्या कह रही है कि यूजुअली हम गलती करते हैं these और those को, अगर हम kind of और sort of के साथ यूज करना है तो हम लोग kind of और sort of नहीं ले सकते, हमें kinds of, sorts of, उसका प्लूरल फॉर्म लेना पड़ता है. ठीक है. इसमें क्या करना है, ये वाले नोट में क्या करना है ये मेंशन नहीं किया है मैंने. यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है वो हाईलाइट करके बताया, तो आपको पता है आपको उसका अपोजिट करना है. आप गलती क्या करते हो, उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करने की, ये काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ का. तो उसका करेक्शन क्या होगा कि नहीं भाई सिंगुलर यूज नहीं करना है, प्लूरल यूज करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम. तो क्या आएगा, सॉर्ट या सॉर्ट्स? Shorts. सॉर्ट्स. सॉर्ट्स, करेक्ट. अंडरस्टूड. ये कब, दीज और दोज. जैसे
those kind of people are yet to come. करेक्ट है रॉन्ग है? Wrong है. तो क्या आएगा? Wrong. सही क्या है? And Kinds please tell of. again question. Exactly, those kinds of people. Understood? Next. Yes. See, last slide है ये आज की. Comparison of adjectives. ये चालू करने से पहले ये एक्चुअली डिग्री का पार्ट है. आपको डिग्री पता है क्या है? सबसे पहले तो डिग्री समझ लो, फिर हम आगे बात करते हैं. आपको डिग्री पता है क्या है? हाँ या ना? मुझे बेसिक आइडिया दो, कुछ थोड़ा बहुत बेसिक No, भी ma'am. आइडिया पता है यार? नहीं. हाँ, I mean, degree there have three parts: superlative degree, comparative degree, and third is Comparative degree. comparative degree. एक पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है. जैसे एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, और एक होता है सुपरलेटिव. अभी मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी, मुझे तो सबसे पहले देखना है आपको पता है या नहीं. और ये एडजेक्टिव्स की ही होती है, मतलब जो वर्ड्स एज एडजेक्टिव एक्ट करते हैं उसी का होगा. अभी जैसे मैं बोलूंगी निकिता, तो निकिता की कुछ डिग्री आ सकती है क्या? No. No. लेकिन निकिता अगर काइंड है No. तो क्या आएगा? Positive. काइंड पॉजिटिव. कंपैरेटिव Kinder. काइंडर. और सुपरलेटिव Kindest. Kind. काइंडेस्ट. जस्ट पार्डन माय हैंडराइटिंग गाइस. गुड. गुड का चलो मुझे ओरली बताना, गुड का क्या आता है? Better, best. Better, best. बैड. बैड. Worse, worst. वर्स. वर्स्ट. टी अगर आ गया तो सुपरलेटिव. ओके. ब्यूटीफुल. More More beautiful. beautiful, most beautiful. beautiful. अगर Most ये, हाँ beautiful. ओके गॉट इट, गुड. मुझे ये देखना था कि अगर कौन से वर्ड्स है. और आपको पता है कि ये ER और ST के फॉर्म में नहीं, जैसे काइंडर, काइंडेस्ट, बेटर, बेस्ट. ER और ST वाला फॉर्म था ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में. ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका आप ये नहीं कर सकते. जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट ऐसा कुछ नहीं आप बोलते हो. ऐसे कुछ वर्ड्स है नहीं इंग्लिश में. तो ऐसे टाइम पे आप मोर और मोस्ट ये ऐड करते हो. ठीक है, तो आप कंपैरेटिव में मोर ऐड करोगे और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ऐड करते हो. ये पता है ना सबको? Yes, मैम ma'am. वंडरफुल का क्या आ सकता है? सॉरी. वंडरफुल. वंडरफुल. मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल. वंडरफुल और वंडरफुलेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है. उसका क्या आएगा? मोर वंडरफुल, मोर मोस्ट वंडरफुल. ठीक है. और ये जो नॉर्मल है ना, जैसे एक हो गया काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. तो ये लो, आपके पास इसका ऑप्शन है. आप एक तो ये यूज करो काइंडर, काइंडेस्ट, नहीं तो शी इज मोर काइंड. नहीं तो काइंडर के जगह आप क्या यूज कर सकते हो? मोर काइंड. और काइंडेस्ट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? Most kind. मोस्ट काइंड. आपके पास ये रिवर्स करने का ऑप्शन है, लेकिन जिसका कुछ अवेलेबल ही नहीं है तो उसके लिए आपको मोर और मोस्ट ही यूज करना पड़ता है. ठीक है, समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन सेकेंड.
राधा इज मोर नॉटी देन लता, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। Wrong. रॉन्ग है। कौन कौन बोल रहा है ये सेंटेंस रॉन्ग है?